हाँ, लास्ट टॉपिक कहाँ तक था बताओ ना। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन सर। हाँ, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में लास्ट क्या था बताना रे बिहारी, तो पढ़ाई दिया था E1 E2 बता दिया और रिएक्शन। हाँ चलो मुझे याद आ गया, चलो ओके। सारे लोग सुने, मैंने यहां तक एंड किया था, गौर से सुने। सराउंडिंग में हंगामा नहीं होना चाहिए, जिनके सराउंडिंग में हंगामा है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। CH3 CHBr CH2 CH3 अल्कोहलिक KOH है विथ हीट। तो मैंने आपको सिखाया था ये अल्फा है, ये बीटा है, और इस बीटा पर 2 हाइड्रोजन, इस बीटा पर 3। अगर बीटा कार्बन 2 है या 2 से ज्यादा है तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए तो सारे लोग ध्यान दें। अरे ध्यान है ना। यस सर। यस सर। तो ब्यूट 1 इन बना प्लस ब्यूट 2 इन बना। हमने आपको कहा था कि ये मेजर है। मेजर की वजह ये मोर स्टेबल एल्कीन है। क्यों, अब लिख लो इसमें मोर स्टेबल एल्कीन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, मोर अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं बता रहा हूं कि हम डायरेक्ट कैसे समझेंगे, वो मैं अब आपको सिखा रहा हूं। लिख लिया तो बताइए। ये लिख लिया। यस सर लिख लिया। सर नहीं लिखा। अब देखिए सेज़फ़रूल, सेज़फ़रूल। अरे ये तो लिख लिया था पिछले क्लास में, बस ये चीज लिखनी है इसमें। तो पिछले क्लास में हो चुका है भाई, तुम कहाँ हो। ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, जिन्होंने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट लेने, पहला स्लाइड है ये। अब देखो सेज़फ़रूल क्या कहता है कि वो बताता है कि ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन स्टेबल अल्कीन कौन बनेगा। तो नीचे लिखो ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा हाइड्रोजन is removed from that carbon which having less number of हाइड्रोजन। जिसको बुक में ऐसे भी लिखा रहता है बीटा हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन विच लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि मोर क्राउडेड कार्बन। ऑब्वियसली खुद सोचो, जब हाइड्रोजन कम होगा तो उसमें अल्काइल ग्रुप होगा ना, तो ये मोर करा, हर कोई भीड़ से जाना चाहता है। तो देखो कहीं पर लिखा रहेगा, तो अब मोर क्राउडेड कार्बन या मोर क्राउडेड, अब देखने में हो सकता है आपको परेशानी हो, तो अच्छा लैंग्वेज है कि भाई लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड गिव्स मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का मतलब ही हुआ
stable alkene. Did you understand, everyone? Did you understand, Yes, everyone? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? तो बताइए, जो लेट से आए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर डन, लिख लिया। लिख लिया? यस सर। यस। अब आओ लास्ट स्लाइड पे। अब देखो, तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट बना, जैसे तुम्हें कोई कहे, गौर से सुनो, मैं अब इसको कंक्लूड कर देता हूं कि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन था, Cl था, आप दोबारा लिखेंगे CH2 CH3। अगर एग्जामिनर आपको कहे प्रोडक्ट बनाओ तो सिर्फ मेजर लिखेंगे और देखेंगे कि देखो भाई बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, तो मेजर वही से लिखेंगे जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो। तो आप डायरेक्ट इससे रिमूव करेंगे, तो ये अब डायरेक्ट हो गया। बाकी प्लस KCl प्लस H2। हाँ, जब वो क्वेश्चन कहे कि ऑल पॉसिबल अल्कीन, तो ऑल पॉसिबल अल्कीन तो मैं आपको सिखा चुका हूं। यहाँ 2 अल्कीन है। तो बताइए, सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। हाँ सर, आ गया। अब सारे लोग ध्यान दें, इसमें अगर आप इसको कहते हैं 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो सारे लोग कैसे प्रोडक्ट बनाओगे। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा और दिस इज बीटा। अब देखो ये बीटा तो एक ही है, तो एक बीटा तो हटा दो। अब तुम क्या करो, तुम्हें हम यहाँ पर पूरा बता रहे हैं कि ऑल पॉसिबल, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया। बताओ हाँ या ना? प्लस यहां देखिए 2 प्रोडक्ट, इस अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। एग्जामिनर पूछेगा मेजर बताओ, तो देखिए इस बीटा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस बीटा पर 3, तो किस बीटा से? तो ये स्टेबल है, मेजर है। जब सिर्फ कहता है प्रोडक्ट लिखो तो मेजर लिखेंगे। बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए। यस सर, आ गया। Yes. लिख लिया सारे लोग? Yes. यस सर। इसमें किसी को डाउट है? ये कहकशानाज तो लगता है बहुत दिनों के बाद आई है। कहकशानाज, कैन यू हियर मी? मरियम फिरोज आती नहीं है रेगुलर, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप प्रोडक्ट बना के दिखाएं, 2 क्लोरो, ऐसे भी नाम लिख देगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन।
का जब आपने CH3OH CH3ONA, आपको खुद समझना है कौन सा रिएजेंट है। चलो इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ सारे लोग। हाँ बोलिए। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन, 2 क्लोरो है तो 2 क्लोरो, 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल। CH3 CH2 CH3, सारे लोग देखें। मैंने कल बताया था डिहाइड्रो हैलोजनेशन में क्या क्या रिएजेंट लेते हैं, सिर्फ अल्कोहलिक एच नहीं लेते, इसलिए सतर्क रहेंगे। तो अब देखिए आपको, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, this is beta, this beta, this beta are same, only 2 different beta are there। हाँ तो अब यहां पर जो होगा, आप 2 प्रोडक्ट बना लें, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, यहां CH3 है, यहां CH3, एक तो ये आपको हो गया। तो अब यही मेजर भी होगा। कोई कहे क्यों भाई, इस बीटा पर 2 है, इस बीटा पर 3 है, उस बीटा से हाइड्रोजन निकलना पसंद करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो। हाँ, दूसरा प्रोडक्ट कोई कहे तो CH3 CH2C, अल्फा, दोनों में से कोई एक बीटा आप ले सकते हैं। तो C पर CH3 है, डबल बॉन्ड CH2 है। ऐसे भी देखिए ये वाला ज्यादा स्टेबल भी है, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9, तो ये है। ठीक है, तो ये आपको करना है। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, मैसेज करके बताइए। मैं म्यूट कर दिया हूं, मैसेज करके बताइए। स्टूडेंट हेलो, हेलो स्टूडेंट, म्यूट करके बताइए। यस, थैंक यू। किसी को डाउट तो नहीं है? देखिए मैं बहुत एग्जांपल दे रहा हूं, जल्दी देखें।
इसका प्रोडक्ट बना के दिखाएं। हाँ, आप देखिए, कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिए, मैं बनाता हूं। पेंटेन है तो देखिए 5 कार्बन लिख लीजिए। 3 ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो लिख लीजिए। और 3 पर मिथाइल भी है, 3 पर मिथाइल है। 1 2 पर 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल है। कोई टफ नहीं है स्ट्रक्चर, मैं जानबूझ के हर तरह का दे रहा हूं कि आपको हर तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब यहां पर कह रहा है कि अल्कोहलिक KOH है। दिस इज अल्फा, आप अल्फा बीटा चूज कर लीजिए। अल्फा, बीटा और ये बीटा, इस बीटा पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो बस आप चूज कर लीजिए। मेजर तो ये वाला बीटा होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम है। CH3CH डबल बॉन्ड, मैंने कहा था अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। Br हटा दिया, CH3 है, फिर CH3 है, CH3 है और CH3 है। हाँ, दिस इज कॉल्ड मेजर। दूसरा अगर आपको बनाना हो CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, C पर CH3। बताओ सब लोग, सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ बताएं, मैसेज करके बताएं, सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। बोलिए, बत्ती अनम्यूट किया मैंने, सबको समझ में आया दोनों? यस यस सर। सर, आ गया समझ में। सर। हाँ, एक एक चीज लगातार उस वही बताई जा रही है, आपको आना चाहिए। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। अरे किसका आवाज कर रहा है?
चलिए अब आइए इस पर क्वेश्चन सब देगा। अब थोड़ा सा, अब हमने डिहाइड्रो हैलोजनेशन क्या ये पढ़ लिया, प्रोडक्ट बनाने का रूल सीख गए। अब आओ हम इसकी रेट कैसे मालूम करेंगे। रेट ऑफ डिहाइड्रो हैलोजनेशन क्वेश्चन आते हैं, गौर से सुनिए अच्छे से। मैंने आपको 12 कहा है, जब भी किसी रिएक्शन की रेट मालूम की जाए तो हम उसके मैकेनिज्म में जाएंगे। तो सारे लोग बताओ, क्या डिहाइड्रो हैलोजनेशन में इंटरमीडिएट बना था? नहीं। देखो इंटरमीडिएट बना था, जल्दी बोलो। तो यहां रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। समझा? तो रेट ऑफ E2 जो होता है, E2 मतलब डिहाइड्रो हैलोजनेशन की रेट, आप अल्कीन बना लो, जो स्टेबल अल्कीन देगा वही की रेट ज्यादा होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सारे लोग सुनिए, इससे दो फायदा होगा, ध्यान दें अच्छे से। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, आपको एक एग्जांपल दिया CH3 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 Cl, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिया आपको CH3 आपको R1 और R2 बोला कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। डिहाइड्रो हैलोजनेशन का मतलब वो अल्कोहलिक केच है, तो आपको कुछ नहीं करना है, रफ में क्या करना है, इसका प्रोडक्ट बनाने ला है। तो बताओ अल्फा बीटा, बीटा सारे बीटा एक ही, सॉरी अल्फा बीटा सारे बीटा एक ही हैं। तो आप क्या कीजिए, इससे दो बात हो रही है, आपको प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रोडक्ट बना लिया, यहाँ अल्फा बीटा बना लिया। तो देखो यहाँ, तो ये स्टेबल अल्कीन दे रहा है, जो अच्छा अल्कीन देगा तो ऑब्वियसली ये मोर रिएक्टिव रहा होगा, तभी तो आपको ये ज्यादा स्टेबल अल्कीन दिया, इसलिए R1 ग्रेटर देन R2। तो रेट ऑफ डिहाइड्रो हैलोजनेशन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, अल्कीन बनाओ और देखो कौन ज्यादा स्टेबल अल्कीन है। स्टेबल अल्कीन का मतलब हुआ कि हाइपर कंजुगेशन, जो हाइपर कंजुगेटेड हो तो वो ज्यादा हाँ, अगर रेजोनेंस नहीं है तो, अगर रेजोनेंस है तो वो हाइपर कंजुगेशन से भी ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए याद रखें। बताओ ये एग्जांपल सबको समझ में आया? रेट, अरे बोलें। बताओ सबको समझ में आया रेट देखने? यस सर, यस सर। तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसलिए आप अल्कीन बनाओ, उससे देखो कौन स्टेबल अल्कीन दे रहा है, जो स्टेबल अल्कीन देगा वो ज्यादा उसकी रेट फास्ट होगी, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ें, सब लोगों ने लिख लिया? अरे बोलो ना, सब लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? यस सर। एग्जाम्पल 2, इससे दो फायदा होगा, आप एल्कीन बना लो। तो देखो इसका एल्कीन जो बनेगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो सब एक ही तरह का एल्कीन दे रहा है, देखो
सब एक ही तरह का अल्कीन दे रहा है। इससे दो फायदा हो रहा है इस क्वेश्चन से, सब एक ही तरह का अल्फा बीटा के बीच में। फिर ये यहाँ अल्कीन। अब जहां पर है तो लीविंग ग्रुप को देखेंगे, याद करो गुड लीविंग ग्रुप फेवर्स द E2। याद करो आया या नहीं आया? अरे बोलो गुड लीविंग ग्रुप Yes, कौन है? sir. अच्छा हाँ, ग्रुप फेवर्स द रिएक्शन, फेवर्स द डीहाइड्रोहैलोजनेशन मतलब E2। तो सारे लोग ध्यान दें, तो सबसे ज्यादा रेट फास्ट होगी C, फिर B, फिर A। बोलिए डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. अरे जी सर। Yes, sir. तो जब यहाँ पर अब सारा अल्कीन एक साथ है तो हम इसको भी देख लेंगे। अरे दोनों तूबा नाम के स्टूडेंट को आ रहा है, बेचारी दोनों। आगे बढ़े, बताइए सबको समझ में आया? Can everyone completed this slide? Yes, sir. रेट ऑफ डीहाइड्रोहैलोजनेशन चेक करना है। इसमें तुम डीहाइड्रोहैलोजनेशन करा दो, डबल बॉन्ड पहले से था, अब अल्फा बीटा, यहां से डबल, देखो बेंजीन बन गया। यहां तुम कराओगे तो देखो इससे साबित तुम्हें प्रोडक्ट की भी प्रैक्टिस हो रही है। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, यहां है अल्फा और यहां बीटा। तो बताओ स्टेबल अल्कीन कौन है? यहां तो यहां देखो, यहां रेजोनेंस है, यहां क्या है? रेजोनेंस भी है और एरोमेटिक भी है। तो ये ज्यादा स्टेबल अल्कीन है, इसलिए C के बाद A के बाद B। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ बोलिए, आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, चलिए। sir. Yes, sir. हाँ तो ये है रेट ऑफ डीहाइड्रोहैलोजनेशन को देखने का। आप सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू इसमें ये करनी है। आप जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे, कंसेप्ट सुने, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। उन्होंने फ्लोरो अल्केन का एग्जाम्पल नहीं लिया है।
तो गौर से सुने, मैं 2 पॉइंट जल्दी से लिखा रहा हूं, गौर से सुने। एक कंसेप्ट होता है फ्लोरो, आपको फ्लोरो क्यों नहीं दिया, फ्लोरो का देगा तो मेजर प्रोडक्ट सिज़फ रूल के मुताबिक नहीं बनेगा। तो टॉपिक डालो एंटी सिज़फ रूल, जल्दी लिखो। एंटी सिज़फ रूल क्या है? तो एंटी सिज़फ रूल का मतलब गौर से सुनना है कि एंटी सिज़फ रूल कहाँ कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, तो उसकी बातें आपको आनी चाहिए। बस 2 पॉइंट है, मैं फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बस 3 लाइन याद रखें। इफ RX इज RF, अगर हैलो अल्केन में RF है, देन जल्दी जल्दी लिखो सारे लोग, देन प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल के एग्जाम में भी पूछेगा, समझा? नॉट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सिज़फ रूल, बात नहीं। If RX is RF, then product is not formed according to सिज़फ रूल। अगर हैलो अल्केन में फ्लोरो जैसा, क्यों? रीजन गौर बहुत से बड़ा सुनो। बिहारी है। इनका भी वास्ता नहीं पड़ा बिहारियों से। लिख लिया सारे लोग? तो यहां देखें CH3CH, तो CH3CHF है, CH2 है एंड CH3 है। आपको कहेगा अल्कोहलिक KOH हीट किया, तो प्रोडक्ट बनाए। तो देखो अल्फा बीटा, तुम तो 2 प्रोडक्ट तो बनेगा ही, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। एक तो ये जो अभी बताया गया, और एक इसको अच्छे से समझो, कोई लिखने में ना रहे, गौर से सुनो। तो ये आपके पास मेजर होगा। अब ये सिज़फ रूल के मुताबिक ये मेजर था, लेकिन अब ये मेजर होगा जब फ्लोरीन होगा तो। डिड यू अंडरस्टैंड? सब लोग मैसेज करके बताओ। RX जब RF होगा तो प्रोडक्ट सिज़फ रूल के मुताबिक नहीं बनेगा। ठीक, अब रीजन मैं समझाता हूं ऐसा क्यों है। पहले इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चूंकि एनसीईआरटी में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जब RX RF हो तो प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सिज़फ रूल। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताओ। आप देखो ऐसी क्या वजह है, गौर से सुनिए और अच्छे से सुनिए। देखो और 2 मिनट अभी सुनो, तब फिर तुम लिखना शुरू करोगे। गौर से सुनो। सिज़फ रूल में तो प्रोडक्ट ये है कि उसके उनका एक्सप्लेनेशन था कि प्रोडक्ट बनाइए जो स्टेबल अल्कीन होगा तो वो मेजर प्रोडक्ट देगा। तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट एक पॉइंट निकाल दिया कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो, बिकॉज इन दैट केस इट गिव्स ए स्टेबल अल्कीन। तो वो बनने के बाद है। अब यहां देखो, ध्यान दो, इससे एक बात और साबित होगी। देखो ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक बीटा हाइड्रोजन है। सारे लोग सुनो,
और एक बीटा हाइड्रोजन यहां है। एंटी सिज़फ रूल क्या, वो तो आपको पता चल गया। पर अगर इसमें एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन, देखो फ्लोरीन का -I लगता है, सारे लोग सुनो, हाइड्रोजन है -I, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग -I है, तो ये भी हाइड्रोजन एसिडिक होगा। उसके जस्ट वाला अल्फा का बीटा है, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक, ये भी एसिडिक, लेकिन ये वाला मोर एसिडिक। कोई कहेगा क्यों? चूंकि यहां पर तो एसिडिक है, लेकिन फिर इसका +I भी लग रहा है, ये लेस एसिडिक है। पहले ये बोलो सारे लोग, -I के नजदीक ये भी है, -I के नजदीक ये भी है, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, लेकिन ये वाला मोर एसिडिक क्यों? यहां पर +I है। सर ये बात नहीं तो क्लोरीन ब्रोमीन भी हो सकती थी, लेकिन मैं 2 रीजन बताऊंगा, गौर से सुने। ये दोनों में ये भी तो देखो कि ये सेकंड पीरियड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू अदर। तो पहले बताओ, लेस एसिडिक, मोर एसिडिक, सबको समझ में आया? जल्दी बताओ, ये बताओ सारे लोग, मोर एसिडिक लेस एसिडिक वाला कंसेप्ट समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर एक बार और बता दीजिए। -I के नजदीक है, पढ़ा नहीं है GOC, -I के नजदीक है, यहाँ -I के नजदीक है, यहाँ इसका +I लगेगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। GOC में पढ़ा नहीं, -I के नजदीक, ये भी -I के नजदीक, ये मोर एसिडिक, ये भी मोर एसिडिक होना चाहिए, लेकिन इसका +I की वजह से एसिडिक कैरेक्टर कम। क्या अभी भी नहीं आया? सबको समझ में आया कि नहीं? आ गया सर, आ गया सर। दैट द रीजन ये मोर एसिडिक है, ये जल्दी हटेगा, तेजी से बनेगा। ये सेज़फ रूल में तो प्रोडक्ट बनने के बाद स्टेबिलिटी चेक करते हैं, यहां तो इससे पहले ये जाएगा, उससे पहले ये निकल जाएगा, रेट फास्ट होगा। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग -I है, इसीलिए कहा गया कि ये पहले बनेगा, ये तो बाद में बनेगा, ये जब पहले बन जाएगा तो इसलिए इस केसेस में ये वाला ही मेजर होगा। सेज़फ रूल जो भी अल्कीन के स्टेबिलिटी का कंसेप्ट देता है वो तो बनने के बाद देता है, ये तो बनने से पहले की कहानी है कि ये तेजी से H, पहले ये H हट जाएगा, उसके बाद ये H हटेगा। इसीलिए कहा गया कि ये एंटी सेज़फ है, ये सेज़फ ये मेजर है यहाँ, और यहाँ सेज़फ रूल के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes. अरे बोले, सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए याद रख लो, अब RX RF अगर होगा, RX जब RF होगा तो प्रोडक्ट हमेशा एंटी सेज़फ रूल के मुताबिक बनेगा। अब एक पॉइंट और है जो बहुत आसान है, उसको समझ लो। तो ये 2 चीज याद रखना हमेशा कि डीहाइड्रोहैलोजनेशन में प्रोडक्ट सेज़फ रूल के मुताबिक मेजर होता है 2 केस को छोड़कर। एक केस है जब RX RF हो तो वहां नहीं होगा, और दूसरा मैं बताने जा रहा हूं। क्या आप लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? जल्दी बताएं। तो यहां पर याद रखिए, यहां पर लिख लीजिए मोर एसिडिक का क्या फायदा है, तो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ H इज फास्टर, ये है रीजन, इससे पहले ये निकलेगा। बोलो आया सबको समझ में? और दूसरा रीजन सुनो अच्छे से, फ्लोरीन
फ्लोराइड आयन इज बैड लिविंग ग्रुप, बहुत बुरा है। ये सुनो अच्छे से, ये ज्यादा एक्सप्लेन करेगा। देखो बैड लिविंग ग्रुप, दूसरा देखो अच्छे से नहीं हटता है, तो खुद सोचो इसकी मैकेनिज्म ऐसे बताओगे कैसे। देखो मैं बताता हूं, सारे लोग सुनो। इसकी मैकेनिज्म ये है, क्योंकि ये बेस के प्रेजेंस में होता है, ये हटना नहीं पसंद करेगा। जब ये लिविंग ग्रुप हटेगा नहीं तो पुलिस को मंगाएगा। ये पुलिस क्या करेगा, एच को पहले हटाएगा, बेस। तो बेस जब हटाएगा तो यहाँ कार्बन आयन बना। अल्लाह, देखिए कार्बन आयन बना, देखो अच्छे से, कार्बन आयन बना। अब यहां फ्लोरीन है और यहां CH2CH3 है। खुद सोचो, केमिस्ट्री कहता है जब ये नेगेटिव आ गया तो ये प्लस आई अफेक्ट एग्जर्ट करेगा, और जब प्लस आई अफेक्ट होगा तो जैसे ये देगा तो कार्बन की वैलेंसी 5। अब ये बिहारी जल्दी भागेगा, तो इसको भगाने के लिए गुंडा मंगाना पड़ा, गुंडा। तो अब ये होगा कि ये हटेगा। बोलो अब समझ में आया? और अच्छे से दोनों रीजन समझ में आया? अरे बोलो, फ्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, बैड है। तो इसमें क्या होगा, पहले CX बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, CH, इसको कहते हैं E1CB कंजुगेट बेस। पहले कंजुगेट बेस बना, फिर एलिमिनेट हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। तो ये है, तो ये एक एक्सप्लेनेशन ये भी है। और इतना करने में टाइम लगेगा तो बस वही करना है, सेज़फ रूल का उल्टा प्रोडक्ट बनाने लगा है। लेकिन इतनी दफा पढ़ लो कि RX जब RF हो तो प्रोडक्ट सेज़फ रूल के मुताबिक नहीं बनेगा। उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जो हाइड्रोजन, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। मतलब रटना नहीं है, सेज़फ का उल्टा बना देना बस। सेज़फ कहता है लोअर वाला को मेजर लो, ये कहेगा हायर वाले को लो। तो इसीलिए जो सेज़फ है उसका उल्टा कर देना है। दोनों स्टेटमेंट को रटना नहीं है। आप सेज़फ याद है, उसी के बेसिस पर एंटी सेज़फ बनाइए। बताओ ये वाला एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गया? चलो एंटी सेज़फ का सेकंड पॉइंट लिख लो, सारे लोग जल्दी लिखो। इफ द बेस हाँ, दूसरा है बेस इज बल्कियर। जब बेस बल्कियर होगा तो भी प्रोडक्ट सेज़फ रूल के मुताबिक नहीं बनेगा।
बस ये एक एग्जाम्पल है, उसके बाद एक रीजनिंग टाइप लिखेंगे बस। तो हैलो अल्केन के बारे में सारी बातें खत्म। उसके बाद हैलो एरीन्स है, वो तो छोटा पार्ट है, तो चूंकि मैं पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूं, अब दो क्लास और फ्राइडे तक इंशाल्लाह खत्म। उसके बाद हम अल्कोहल फेनॉल ईथर। देखो ये हैलो अल्केन है, तुम्हें क्या देगा गौर से सुनो, ये भी एग्जाम्पल आपको देगा, गौर से सुनो, जल्दी बताओ। ये टर्शरी अल्कोहल है और ये ONA है, बताया था ना भी, ROHONA कल बताया था ना कि ये भी डिहाइड्रोहैलोजनेशन का रिएजेंट है। तो अब बल्कियल ग्रुप ले लिया गया, टर्शरी ग्रुप। अब ध्यान दो अच्छे से, सारे लोग ध्यान दो कि अब यहां पर क्या होगा। सारे लोग का ध्यान है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अब बताओ बेस छोटा है कि बल्कियर है, टर्शरी ग्रुप है कि नहीं, इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल लगा हुआ है, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब ध्यान दें, जब बेस बल्कियर हुआ तो अब सुनो, ये बेस आएगा। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, देखो एक हाइड्रोजन ये है, ये एक बीटा है, गौर से सुनो, और एक बीटा ये है या एक बीटा ये, बतवा बराबर है, मैं यहां पर लिख देता हूं। सारे लोग एकदम स्क्रीन को देखो, अभी लिखने पर मत रहो, ये 2 चीज सीख जाओ तो तुम्हें समझ में आएगा। बस एक ये है, एक ये है। अब ये टर्शरी, अब देखो पहले तो हम लोग प्रोडक्ट बना देते हैं सबसे पहले। तो प्रोडक्ट तो बनाना एकदम उसी तरह है, अल्फा बीटा के बीच में डबल कोई नहीं, तो बस अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। तो एक तो ये सिज़फ के मुताबिक मेजर ये है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, और लेकिन यहां मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो कह रहा है कि ये होगा। ओ माय गॉड, ये क्यों हो जाएगा भाई, क्यों हो जाएगा? तो उसका रीजन देखो, बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को हटाना। बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन। ये बेचारा गया, चुपचाप से लेके उड़ गया, ये जैसे यहां जाएगा तो देखो यहां पर मिथाइल ग्रुप है, इसका स्टीयरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, रुकावट कहेगा, ये कहेगा नहीं जाने देंगे, भीड़ है। अरे बोलो मेरे भाई, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। इस बीटा के रेस्पेक्ट में मिथाइल है, ये तो छोटा लग रहा है ना, ये sp3 है, पूरा घेरे हुआ है, और यहां पर इसके रेस्पेक्ट में कोई नहीं, ये आएगा चुपचाप से ऊपर तरफ के एच को लेके, बउआ को लेके, छोटा बउआ है ना, बच्चे की चोरी कर लेगा। अब ये इधर बउआ को चुराने आ रहा है, बाबू को, इसका पेरेंट्स बोलेगा आओ टकराओ पहले मुझसे, ये जाने नहीं देगा। तो याद रखो, अगर बेस बल्कियर है, चाहे वो RX कुछ भी हो, क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आइडो हो, कुछ भी हो, बेस बल्कियर है, बेस बल्कियर है, तो हैलो अल्केन हमेशा मेजर प्रोडक्ट जो देगा वो एंटी सिज़फ रूल के मुताबिक देगा। हॉफमैन एलिमिनेशन, इसका दूसरा नाम भी है हॉफमैन एलिमिनेशन, लेकिन उतना मत पढ़, दिमाग फटेगा, इतना ही पढ़। तो सुनो, सिज़फ रूल 2 में नहीं बनता है, RX जब RF हो, वहां बेस की बातें नहीं है। फ्लोरो अल्केन हमेशा एंटी सिज़फ रूल के मुताबिक देगा। एंटी सिज़फ रूल का मतलब सिज़फ का उल्टा कर दो, समझा? और दूसरा है बेस इज बल्कियर, तो वो तो ये चुपचाप से हटा लेगा इसको, ये भीड़ वाले इलाके में नहीं जा पाएगा, इसलिए मेजर होगा। अब बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एक एक स्टूडेंट यस मिलके बोलो। सर। यस सर। आ गया। चलिए लिख लें, तो ये है एंटी सब, दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसका एक रीजनिंग टाइप मैं बता देता हूं, उसके बाद हैलोएरीन। तुम इसको लिख लिए क्या? यस सर। यस सर। सब लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? यस सर। अब देखिए, सारे लोग देखिए, रिमार्क्स। हैलो अल्केन
गौर से सुनो अच्छे से। जब एक्वस KOH के साथ होता है तो अल्कोहल बनाता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक हो, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान दो इस पर। लेकिन जब हॉट अल्कोहलिक KOH, देखो अच्छे से, हॉट अल्कोहलिक KOH, तो यहां अल्कीन बनता है, इलिमिनेशन। अब इस पर तो स्पेशल टॉपिक खुद एनसीईआरटी में टॉपिक है, लेकिन ये मैं पढ़ाऊंगा सेकंड चैप्टर में, ईथर में। यहां चूंकि एक पॉइंट है तो उसके बेसिस पर मैं लिखा देता हूं, गौर से सुनो और इतनी दफा पढ़ लो कि एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक KOH इलिमिनेशन। सर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि हो गया? तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि इलिमिनेशन की दो रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर और दूसरा है बेस, स्ट्रॉन्गर बेस। तो देखो मैं तुम्हें मिसाल देता हूं, ये अल्कोहल है, ध्यान देना, KOH है, अल्कोहलिक KOH, तो देखो ये क्या बनाएगा, ROK। ओ माय गॉड, तगड़ा बेस हो गया। ओ ये देखो ये देखो ये देखो, ना ये तो अभी और ज्यादा तगड़ा बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्गर बेस। लेकिन एक्वस KOH में तो वाटर है तो सिर्फ OH माइनस, तो प्लस आई इफेक्ट है ना, R का प्लस आई लगेगा। देखो स्ट्रॉन्गर बेस, तो जो स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा वो सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, उसका पावर ज्यादा है, वो H को हटा लेगा। एग्जामिनर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ, लॉजिक विथ मैजिक वो मैं बताऊंगा सेकंड चैप्टर में, क्योंकि ये पूरा टॉपिक है, पहले चैप्टर में बॉक्स में है इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, लेकिन असल मजा आएगा सेकंड चैप्टर में। आपको एग्जामिनर को लेना बताना है, बिकॉज अल्कोहलिक KOH कंटेन स्ट्रॉन्गर बेस अल्कोक्साइड आयन, इसको कहते हैं अल्कोक्साइड, RO माइनस को अल्कोक्साइड आयन, which has ability to eliminate hydrogen completely from beta carbon and gives alkene। एग्जामिनर देखेगा OH स्ट्रॉन्गर बेस लिखा है कि नहीं, बट एक्वस KOH कंटेन गुड न्यूक्लियोफाइल। याद रखना, न्यूक्लियोफाइल और बेस में फर्क है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर, गौर से सुनो मेरे पॉइंट को, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनर, बोथ आर। एनायन जो होता है केमिस्ट्री में वो न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, इसीलिए लड़ाई है इस दोनों में, कब न्यूक्लियोफाइल कब बेस, कब न्यूक्लियोफाइल कब बेस। तो याद रखना, केमिस्ट्री में आपको लिखाया जाएगा थर्ड चैप्टर में, सॉरी सेकंड में, गौर से सुनो, जहां स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा इलिमिनेशन की परसेंटेज ज्यादा होगी, और जहां गुड न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज द पहचान गुड, ये पढ़ा चुका हूं जीएससी में लास्ट टॉपिक। तो OH माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल, बेस भी है गुड न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर बेस नहीं है ये, तो ये हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, तो कहेगा आओ मेरे साथ सब्स्टिट्यूट कर लो, Cl को हटा लो, बस अल्कोहल बना देगा। लेकिन अल्कोहलिक KOH contain a stronger base, it has tendency to eliminate hydrogen completely and gives alkene as a major product। न्यूक्लियोफाइल और बेस में फर्क जानते हैं हम लोग, तो बोल देते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर, बेस इलेक्ट्रॉन डोनर, लेकिन दोनों का बोथ आर स्ट्रक्चरली सेम, मतलब एनायन, बट फंक्शनली डिफरेंट। ये डायलॉग याद रखें, बोथ आर स्ट्रक्चरली सेम बट फंक्शनली डिफरेंट। सर क्या फंक्शन है दोनों का? बेस प्रोटॉन को हटाता है और न्यूक्लियोफाइल कार्बन को स्कार्ड बॉन्ड बनाता है। इसलिए देख लो, जहां भी न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक में देख लो, जहां भी ऑर्गेनिक में होगा, द रिएजेंट विच फॉर्म्स बॉन्ड, जो कार्बन के साथ मोहब्बत करे न्यूक्लियोफाइल है, जो प्रोटॉन के साथ मोहब्बत करे वो बेस है। यही एनायन न्यूक्लियोफाइल तभी कहलाएगा जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यही बेस तभी कहलाएगा जब ये प्रोटॉन को हटाएगा।
base has affinity for proton, nucleophile has affinity for carbon. इसलिए आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ा, क्लीवेज ऑफ CX, फॉर्मेशन ऑफ CNU, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ आता है। कोई भी पूछे ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल क्या है तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस इज करेक्ट। बट जब पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, तो बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन, न्यूक्लियोफाइल हैज अफिनिटी फॉर कार्बन। अगर कोई रिएजेंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, कोई हाइड्रोजन को हटाता है तो वो बेस कहलाएगा। वही चक्कर है यहाँ के अल्कोक्साइड में। दोबारा समझाता हूं, गौर से सुने। व्हाट इज द बिहेवियर, दोनों में दिखने में OH OH लग रहा है लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म अलग है। तो आप कहेंगे अल्कोक्साइड आयन अल्कोहलिक KOH। अब मैं लिख रहा हूं, गौर से सुनो, ये लिखे हो तुम लोग? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां तक मेरी तकरीर कुछ समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये बहुत ही खूबसूरत लेक्चर सेकंड चैप्टर में आएगा, बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल और एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। ये याद रखिए, बोर्ड के सिलेबस में भी है, लेकिन मैं इसको एक्सपैंड करके सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा। चलिए, इसको लिख लिया था आप लोगों ने, हाँ या ना? ये लिख लिया? यस सर। अरे यार कुछ तो बोलो यार, लिख लिए थे? यस सर, लिख लिया था। चलो अब लिखो सिंस अल्कोहलिक KOH contains a stronger base alkoxide ion which has ability, एग्जाम में बोर्ड में इसी तरह लिखोगे, NCERT का क्वेश्चन, which has ability to eliminate hydrogen completely from beta carbon and gives alkene as major product। एक्सप्लेनेशन लिखा है, जरा सिर्फ आपको माइंड में आए। मेन तो टारगेट ये भी करना है कि आपके माइंड में ये सब आना चाहिए डायरेक्टली। ये पढ़ के रखिए कि अल्कोहलिक हॉट अल्कोहलिक जब रहे। अब सुने, बट एक्वस KOH contains OH minus which is good nucleophile and weaker base। due to which it has no ability to eliminate हाइड्रोजन। रुक जाइएगा, सब्र कीजिएगा, चिल्लाइएगा नहीं, कंप्लीट। ऐसे चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं है। फ्रॉम बीटा कार्बन एंड गिव्स अल्कोहल एज मेजर प्रोडक्ट। ये तो मैंने एक्सप्लेन करके लिखा दिया, और सेकंड चैप्टर तो इसी पर है। ऐसे ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन इसमें एक ही बातें हैं बस, बाकी बातें इसमें आएंगी। बताओ सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, लिखा दिया मैंने। अरे बोलो सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। हाँ, पर्दा पढ़ो, पर डे हर दिन पढ़ो, तभी ऑर्गेनिक आएगी। सुनो, अभी भी कहता रहा हूँ, 4 चैप्टर के रिएक्शन को आप एक साथ कमांड नहीं कर सकते। पर डे पढ़ें, चैप्टर वाइज पढ़ें। कोई बता सकता? मैं एक वाइवा पूछ रहा हूँ, इस चैप्टर में कितना नेम रिएक्शन अब तक पढ़ाया है? बताओ, नेम रिएक्शन के नाम से हाउ मेनी रिएक्शंस? 5। हाँ, वेरी गुड। फ्रेंकेनस्टीन, स्वाट, वुड्स, फिटिक। वेरी गुड। तो इस सबको पांचों को बहुत दफा पढ़ो, हद से ज्यादा पढ़ो कि जुबान पर आ जाए, ये सब नाम लिखते ही आ जाए दिमाग में।
कि हाँ भाई ये है। बोले किसी को डाउट है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यहां तक सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलिए ना। लिख लिया? यस सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लिख लीजिए। अरे तूबा, TUBA वाली तूबा को आ रहा है देव समाज। कितनी बेचारी रेगुलर रहती थी, क्या हो गया बेचारी, बीमार पड़ गई हैं। मौलाना को दिखाइए, तावीज उवीज लीजिए। TUBA तूबा लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। अरे यार कोई नहीं बोल रहा है, मत बोलो हमको। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द हैलोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हैलोअल्केन केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमिनेशन शो करता है, उसमें एलिमिनेशन में डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, पूरी कहानी पढ़ लेंगे। दूसरी बात, और समझा कि नहीं, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन के बारे में कुछ बातें डाउट क्लासेस में भी लिखाई जाएंगी। हर बातें मेन क्लास में नहीं बतानी चाहिए कि जो ना है उसका नुकसान हो। दूसरा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टोटल 13 है, उस पर कमांड कर लीजिए। और रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विथ मेटल। चलिए अब आइए सारे लोग, नेक्स्ट टॉपिक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन। एराइल हैलाइड, उसमें सबसे पहला बहुत ही मशहूर, और मैं आप सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास वेंसडे को है, आप +M -M पढ़ लीजिएगा। पूरा मैंने 2 दिन पढ़ाया था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ये सब अब आने वाला है इसी चैप्टर में, मैंने कहा था। इसलिए प्लीज नेक्स्ट क्लास में +M -M, ऑर्थो पैरा, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, ये सब पढ़ के आएंगे। अरे बोलो, देख कर आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सुना? हमने पढ़ा। यस सर। अब चलो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला है हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। अब देखो, ये तो ऐसी रिएक्शन है कि चारों चैप्टर में बहुत दफा है। इसे मैंने कहा पहले चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगता ही पढ़ाने में, उसके देखेगा सेकंड में कोई टाइम नहीं लगेगा। थर्ड फोर्थ और छोटा चैप्टर है, तो जल्दी करें, यहाँ देखें अच्छे से। अब इसमें आपने इस चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, आज 5वीं रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें आ रही है। पहले तो मैं आपको रिएक्शन लिखता हूं, फिर मैं बताऊंगा। तो देखिए, बेंजीन है ये आपके पास। हैलोजनेशन का मतलब हुआ कि बेंजीन का रिएक्शन किसी भी हैलोजन से कराने पर, गौर से सुनो और डिटेल में अभी मैं बताऊंगा। सुटेबल कैटेलिस्ट। अब सुटेबल कैटेलिस्ट कौन है, तो 2 तरह का होता है डिटेल में। अब ये हर चैप्टर में आएगा, इसलिए इस चैप्टर में मैं पूरा अच्छे से बता देता हूं। सुटेबल कैटेलिस्ट में लुईस एसिड आता है, भूखा इंसान। व्हाट इज द मकसद ऑफ लुईस एसिड, ये मैकेनिज्म में पता चलेगा। लुईस एसिड में BCl3 अनहाइड्रस AlCl3 AlCl3 ZnCl2 वगैरह वगैरह। दूसरा है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल ये भी कैटेलिस्ट का काम करता है। यहाँ दोनों में से कोई भी ले लीजिए, आयरन है, जिंक है, एक्सेट्रा। चलो, तो यहाँ पर देख लो, बेंजीन पे क्या जाएगा जानते हो, हैलोजन। देखो हैलोरीन बना कि नहीं, और HX। दिस इज वेरी आसान, लेकिन बहुत बहुत इसको पढ़ लोगे तो देखो नेक्स्ट क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आप लोग +M -M जरूर पढ़ के आइएगा। ये लिख लिया ये स्लाइड, जल्दी बोलें। तो आपको मैं पहले बोल दिया कि आप लोग देख कर आएंगे तो आपको और समझ में आएगा। लिख लिया ये स्लाइड, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। लिख लिया ना?
अब आओ मैं, हाँ हाँ योगेश, ये स्लाइड क्या बोल रहा हूँ, ये स्लाइड कि कौन सा स्लाइड, ये स्लाइड योगेश, स्क्रीनशॉट लो योगेश, स्क्रीनशॉट लो। किसके यहाँ से धन मन आवाज आ रही भाई? जैसे इसकी मिसाल ऐसे लो, एक रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना है, बेंजीन है, Cl2 है, कैटलिस्ट FeCl3 लिया गया, तुमको समझ में आना चाहिए क्लोरोबेंजीन बना। दिस इज कॉल्ड, अरे क्या है हंगामा तूबा, गौर से सुनो अच्छे से। मैं +m -m में बता चुका हूं कि देखो, पहले इस रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम सुनो, ध्यान दो। सिंस बेंजीन हैज मोर pi electron and acts as nucleophile, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो मैंने कहा था ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो देखो इधर गौर से सुनो, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एंड शोज, देखो नया नाम रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओ माय गॉड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो मैंने क्या कहा, पहले ही चैप्टर में पूरा रिएक्शन है। कंक्लूजन इससे ये साबित हुआ, गौर से सुनो, बेंजीन एंड बेंजीन लाइक डेरिवेटिव्स shows इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब पूरे ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की 5 बहुत ही मशहूर है, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। 5 के अलावा रीमर टीमन, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक है जो पढ़िएगा। तो लेकिन ये 5, और ये पांचों हर चैप्टर में इस है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में तो 2 दफा आएगा, ये अल्डिहाइड कीटोन में 2 दफा आएगा, अमीन्स में 1 दफा। यानी एक तो मैंने +m -m बहुत डिटेल में पढ़ाया था, उसकी वजह यही थी। कोई भी पूछे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को पहचानने का तरीका, बेंजीन एंड बेंजीन लाइक डेरिवेटिव्स, ये नहीं मतलब कि आप हर रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह देंगे, लेकिन कोई पूछे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कौन करेगा, बेंजीन एंड बेंजीन, क्योंकि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं सकता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, रिपल कर सकता है, तो वो कंडीशनल बेस्ड है, वो बाद में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में वो आएगा इंशाल्लाह फ्राइडे की क्लास में, समझा? वो लास्ट टॉपिक ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही है, समझा? तो चलिए लिखें, ये लिखें सारे लोग, ये लिख लिया था आप लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। सर लिख लिया। ये लिख लिया था? जी सर। ये लिख लिया था? जब वो लिखे तो ये भी लिख लिया ना, छोटी सी तो लाइन है। हाँ लिख लो। जी सर लिख लिया सर। अच्छा चलिए, हाँ अब आओ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बस इसी में बताना, बाकी किसी भी चारों चैप्टर में एसई की मैकेनिज्म नहीं बताई जाएगी। चूंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो स्टेप
फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। भाई इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा, इसीलिए कैटेलिस्ट लिया गया। कैटेलिस्ट लेने की वजह है इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो ये नॉन पोलर है, पोलैरिटी 0, FeCl3 है, भूखा इंसान है ये लुईस एसिड है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो Cl पर प्लस आएगा, तो FeCl4 माइनस हो जाएगा। तो अगर सुनो, ये नहीं कि जहां भी बेंजीन देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल दिया, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक शो करेगा, लेकिन उसकी कंडीशन है कैटलिस्ट होना ही चाहिए। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप सबको समझ में आया? जल्दी लिखो। यस सर। पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। Has everyone completed this slide? यस सर। Yes, sir. अब देखो 3 ही स्टेप समझना है इसमें, 3 स्टेप। इलेक्ट्रोफाइल, अब सुनो अच्छे से। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बस ये स्टेप को सुनो। सेकंड स्टेप आसान है, सारे लोग ध्यान दें। अब ये किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक। ये डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, बहुत सारे को बेसिक कमजोर है, तो इसलिए मैं नीचे बता देता हूं। मसला ये है, यहां तुम मन में क्या करो, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो। अगर ये पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो खुद सोचो, यहां पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, या नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। अगर पाई बॉन्ड उल्टा तोड़ोगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो वही है। अगर तुम पॉजिटिव यहां दोगे तो H मैंने बाहर कर दिया, तो Cl अटैक करेगा। देखो यहां भी कार्बोकेटायन बनता है, या नहीं तो यहाँ H, यहाँ Cl, तो यहाँ प्लस, बतवा बराबर है। बताओ मैकेनिज्म समझ में आया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? अरे बोलो, यहाँ भी कार्बोकेटायन बना, बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा तुम स्क्रीनशॉट लो, इसको तुम लिख लोगे, जल्दी लो क्योंकि टाइम होने वाला है। एक स्टेप और है, इसको लिख लो। Done. अब स्टेप थर्ड, इलिमिनेशन ऑफ H+ हटेगा। हटने का मकसद है कि स्टेबल प्रोडक्ट देगा। पहले एरोमेटिक था तो बाद में भी एरोमेटिक। सारे लोग ध्यान दो, यहाँ प्लस, यहाँ H, यहाँ Cl। पहले स्टेप में FeCl4- बना। अब ये बेस का काम करेगा। बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन, ये इसको लेके उड़ेगा। समझा? जैसे लेके उड़ेगा तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर, तो देखो अल्केन। तो ये मैकेनिज्म आएगी नहीं, ये बताया गया, तो देखिए। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन बना, बेस है। अब देखो H लेकर उड़ गया तो HCl, और कैटलिस्ट रीजेनरेट हो गया। कैटलिस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो भाई ये पहला स्टेप, अटैक ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैटलिस्ट का मकसद है इलेक्ट्रोफाइल को बनाना।
दूसरा है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तीसरा है इलिमिनेशन ऑफ H+, elimination of H+. Did you understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहां पर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां ज्यादा होगा, मैं पढ़ा चुका हूं। तो जितने भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और खुद सोचो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। मैं पढ़ा चुका हूं एक्टिवेटिंग, जिसकी पहचान की एटम पर लोन पेयर, एक्टिवेटिंग ग्रुप बढ़ाएगा। और एक्टिवेटिंग ग्रुप आर 3 टाइप, सब मैं पढ़ा चुका हूं। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली, क्वेश्चन भी करा चुका हूं। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग कि SE का रेट सबसे ज्यादा किस में होगा, तो जो जितना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होगा उसमें रेट ज्यादा होगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन वो देता है, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये वाला पार्ट यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा, ये पूरा GOC मैं बस रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। +M - M में पूरी चीज बताई